अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। तो हर पार्ट में यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट को हमने सर्कल करना है या फिर टिक करना है। फर्स्ट पार्ट है द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास जनरल टर्म क्या होती है, थोड़ा सा रिकॉल करें, याद करें हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज करते थे। ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। सिंपली मैं यहाँ पर आपको जनरल टर्म लिख के शो करती हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हमारे पास जो है ये जनरल टर्म है। और ये ऑप्शन कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप सर्कल कर लें या फिर टिक कर लें। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 सो ऑन इज 384। तो सीक्वेंस कौन सा है हमारे पास? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म होगी। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है ए, वो हम शो करेंगे। ए है 3। आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। 3 2 जार 6, तो आर है हमारे पास 2। और यहाँ पे हमने जो nth टर्म है वो है 384। हमने सिंपली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन को हम शो करेंगे 384। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें लिखने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले आपने किस तरह से ये फॉर्मूला में पुट करनी है। ए टू द पावर n की वैल्यू लिखेंगे 384 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 और यहाँ पर r है हमारे पास 2 टू द पावर n माइनस वन। पहले हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 384 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस वन। कटिंग करें, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ये 8 है। 3 2 जार 6, 2 कैरी कर दें, 3 8 जार 24 और ये बन जाएगा 128 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो स्टूडेंट्स, 128 का अब हम एलसीएम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, again 2 8 जार 16 and after this 2 4 जार 8 and 2 1 जार 2। अब इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास किस तरह से स्टूडेंट्स, ये है 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। अब चेक करें हमारे पास 2 कितना है। यहाँ पर 2 7 टाइम्स है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर n माइनस वन। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल लिखते हैं। तो 7 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 सेम है तो हम इनके पावर्स को इक्वल लिख देंगे। n इसी साइड पे रहेगा, 7 ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 7 प्लस 1 8 और हमारे पास n की क्या वैल्यू है? 8। तो अब हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे? ऑप्शन बी पर, क्योंकि ये हमारे पास है +8। अब नेक्स्ट है द फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस ए टू द पावर ए एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3। अब हम इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर n की जगह पर 5 पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है इसे हम किसी भी शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते। इसे इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो और इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। ए 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 5 जार 10 प्लस 3, देन आंसर इज 13। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग टर्म इन 7 11 13 17 एंड 19। तो अब हम इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फोर्थ
पार्ट। अब हम यहाँ पर इसकी मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करें 7 है, 7 में हम क्या ऐड करें कि ये हमारे पास 11 बन जाए। 7 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 11। अब 11 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 13 बन जाए। इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13। और इसी तरह से 13 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 17 हो। तो स्टूडेंट्स 13 में हम 4 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 17। अब 17 में 2 ऐड करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास होगा 19। तो अब एक बार चेक करें आपके सीक्वेंस में क्या है, पहले 4 ऐड करना है, फिर 2, फिर 4, फिर 2। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 23। और इसी तरह से जब 23 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें 25 भी है, 19 भी है। जो सेंट्रल टर्म है, जो मिसिंग टर्म है, वो है हमारे पास 23। और यही हम करेक्ट ऑप्शन में इसे टिक करेंगे। तो 23 यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन अरिथमेटिक सीक्वेंस 7, 10, 13 सो ऑन द 20th टर्म इज। अब यहाँ पर हम 20th टर्म फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स फिफ्थ हमारे पास किस तरह से है, यहाँ पर है 7, 10, 13 एंड सो ऑन और हमने फाइंड आउट करनी है 20th टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है 7, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी है 10 - 7, आंसर इज 3। और टर्म हमने 20th फाइंड करनी है तो n की जगह पर 20 पुट करेंगे। जनरल हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मतलब है यहाँ पर हम 20 पुट करेंगे। ए है हमारे पास 7, एन की वैल्यू है 20 - 1 और डी है सिंपली 3। 7 एज इट इज 20 - 1, आंसर इज 19। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 19 3s are 9 3s are 27, 2 कैरी 3 1s are 3 प्लस 2 ये बन जाएगा 57। तो स्टूडेंट्स 7 + 57 आंसर होगा हमारे पास 64 और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम इसे देखते हैं कि हमारे पास 64 है। तो 64 हमारे पास सिंपली डी ऑप्शन है तो हम इसे टिक करेंगे। पोलिनोमियल 3y² इज, यहाँ पर y की पावर मींस वेरिएबल की पावर 2 है तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ 99 बाय फॉर्मूला इज। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स जब हम बाय फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे तो 99 कैन बी रिटन एज 100 - 1 होल स्क्वायर। तो 100 - 1 भी 99 ही होगा उसका होल स्क्वायर लिखने के बाद। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 स्क्वायर -2 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है और आंसर में अब हम चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। एज इट इज़ चेक करेंगे इसको। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में है x + 1/x इज इक्वल्स टू 9। अब हम फाइंड करेंगे x² + 1/x²। स्टूडेंट्स अब हम एट्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। 9 स्क्वायर है हमारे पास 81। x को x से कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास रह जाएगा x² + 2 1s are 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। x² को यहाँ पर लिख देंगे और ये है हमारे पास 81। स्टूडेंट्स फाइंड करना है हमने x² + 1/x²। 2 एक्स्ट्रा है, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 81 - 2 एंड आंसर इज 79। अब हम इसमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी विच इज़ 79। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 9th पार्ट को सॉल्व करेंगे। द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज। अब इन 4 ऑप्शंस में से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है।
स्टूडेंट्स, नाइन्थ पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2x होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और यहाँ पर x स्क्वायर है इसलिए हम ब्रैकेट में सिंपल x लिखेंगे। नेक्स्ट है माइनस साइन, 2 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का भी हमें नहीं पता तो अब हम यहाँ पर इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और y स्क्वायर को हम सिंपली y स्क्वायर लिख देंगे और यही हमारे पास होगी सेकेंड टर्म। अब सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके चेक करें, मिडिल टर्म बन रही है, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, x एंड y। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हम सब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर का मतलब है कि हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन नंबर है। तो ये सिंपली हमारे पास है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10th पार्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 10 100 माइनस 9 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, 10th पार्ट में चेक करें, यहाँ पर 99 की पावर है 0। अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 हो तो हम इसे 1 के इक्वल लिखते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 100 माइनस 1 और बाहर 100 एज इट इज़ लिखेंगे। 100 माइनस 1 आंसर इज़ 99 और 99 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास होगा 9900। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, if 3y minus x is equals to 4 then find the value of y when x is equals to 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 2। अब इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, 3y एज इट इज़ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। 3y इसी साइड पे रहेगा, 4 एज इट इज़ माइनस 2 को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा +4। 4 + 2 आंसर इज 6। 3y y 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और सिंपली y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स, अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेक x द सब्जेक्ट इन y इज इक्वल्स टू -2x + 1। स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है x का कोफिशिएंट जो है वो प्लस होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चेक करें तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसे हम इस साइड पे लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा +2x में। 1 एज इट इज़ यहाँ पर +y है, ये इस साइड आएगा तो -y में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़ 1 माइनस वाई, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाय 2। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी, 1 माइनस वाई बाय 2। नेक्स्ट है इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, 30th पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर y से कैंसिल हो जाएगा, x के कोफिशिएंट्स 1 1 है तो ये हमारे पास होगा 2x इज इक्वल्स टू 6 + 2 आंसर इज 8। तो x है हमारे पास 8/2, 2 4 आर 8 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास x की क्या वैल्यू है, 4। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द लाइन y इज इक्वल्स टू -7x पासिस थ्रू। अब हम ये चेक करेंगे कि ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है। तो सिंपली यहाँ पर हम चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिफरेंट पेयर्स उन्होंने दिए हैं ऑप्शंस में। तो एक हमारे पास पेयर है 0 एंड 0। इट मीन्स अगर हम x को 0 पुट करें तो y की जो वैल्यू है वो भी 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर y को चेक करते हैं -7
x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो 7 0 0, इट मीन्स x 0 पुट करने से y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 0 0। तो अब हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी। अब हम 50th को सॉल्व करेंगे। इफ़ 7x इज स्मॉलर देन -14 देन, अब हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। 7x इज स्मॉलर देन -14। अब हम x को यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों साइड पर 7 से डिवाइड कर देंगे। x 7 1s are 7, x as it is smaller than -7 1s are 7, 7 2s are 14, और ये होगा हमारे पास x is smaller than -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारे MCQs हो गए हैं। हम इसको भी मार्क करते हैं, x इज स्मॉलर देन -2। ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको सारे MCQs बाकायदा सॉल्व करके दिखाए हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप MCQs को याद मत किया करें, जब आप इसको रट्टा लगाते हैं तो जब आपका टेस्ट या कोई भी पेपर है उसमें आप भूल जाते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है, मैथ्स कभी याद हो ही नहीं सकता, आप इसको याद मत किया करें। आप ऑप्शन याद करते हैं, अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें तब आप उसमें भूल जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप प्रॉपर सॉल्व करके फिर उसे यहाँ पर ऑप्शन को टिक करें, क्योंकि अगर आप याद करेंगे ज़रा सी मिस्टेक होगी 4 ऑप्शंस में से तो आप किसी और को टिक कर देंगे, इस तरह से सारी जो है ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो आप क्या क्या करें, आप ज़रूर इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस किया करें। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, दूसरा ये कि आपको MCQs भी सॉल्व करने आएंगे कि अगर हमारे पास MCQs हों तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है आपके पेपर का, इसके तो बड़े इजी मार्क्स आ जाते हैं। मतलब इसमें आपका सिर्फ वो आंसर चेक करता है कि इसका आंसर ठीक है या नहीं, इसमें आपके मेथड को या आपके सारे स्टेप्स को नहीं देखा जाता। तो ये तो जैसे कहते हैं ना फ्री के ही मार्क्स होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़रूर अपने पेपर में पास हो सकेंगे। तो अपनी ऑब्जेक्टिव की अच्छी सी प्रिपरेशन किया करें, क्योंकि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। चांसेस जो है मिस्टेक के वो कम होते हैं, लेकिन कैसे कम होंगे, जब आप MCQs को सॉल्व करके फिर टिक करेंगे तब आपके वो करेक्ट होंगे। अगर आप लर्न करके जाएंगे वहाँ जाकर तो ऑटोमेटिकली आप भूल जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।